बिन माँ बाप की एक गरीब बेटी की और उसकी उदारता की कहानी। एक गांव में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटी और एक बेटा था। शानदार बंगला, नौकर चाकर, गाड़ियां और सब शानो शौकत का सामान था उसके पास। गरीब लोगों को बहुत ज्यादा ब्याज पर कर्ज देना उसका धंधा था। अक्सर लोग तंगी के दिनों में या किसी त्योहार या ब्याह शादी के मौके पर उस साहूकार से कर्ज लेते थे। जब फसल होती तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कर्ज उतार देते थे, लेकिन जिस वर्ष सूखा पड़ता तो कर्ज तो छोड़ो, गांव के सूद तक भी नहीं दे पाते थे। इसी का फायदा उठाकर वो साहूकार उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेता। कब्जा करके उन्हें बेच देता, खूब पैसे कमाता। इस धंधे में उसका बेटा भी उसकी मदद करता और बाप बेटा दोनों हर समय किसी न किसी गरीब की जमीन हड़पने की योजना बनाते रहते। एक दिन शहर से एक व्यापारी आया और साहूकार से गांव में जमीन खरीदने की इच्छा बताई। साहूकार की खुशी का ठिकाना न रहा। बैठे बैठाए जमीन का ग्राहक जो मिल गया था। साहूकार ने उसे बहुत सी जमीनें दिखाई, लेकिन उसको एक भी जमीन पसंद नहीं आई। गांव में घूमते हुए व्यापारी को एक जमीन का टुकड़ा पसंद आया। उसने साहूकार से उस जमीन के बारे में पूछा। असल में वह जमीन तो एक बिन माँ बाप की बेटी की थी जो वहां पर रहती थी। उस लड़की के माँ बाप ने साहूकार से 20,000 रुपए का कर्ज लिया था, मगर उसे चुकाने से पहले ही देख के गांव के पंचायत ने साहूकार से उस जमीन पर कब्जा न करने को कहा। भला पंचायत की बात कैसे टाल सकता था साहूकार, मगर दिल में हमेशा ही उस जमीन पर कब्जा करने की बात लालच लेकर बाहर आया और उसने जमीन पर कब्जा करने का मन बना लिया। कर्जे के सारे कागज लेकर लड़के के घर पहुंच गया और कर्जा वापस करने की बात कही। जब लड़की ने अपनी दुर्दशा बताते हुए और समय मांगा तो साहूकार ने कब्जा करने की धमकी दी। कब्जे की धमकी सुन वह लड़की पंचायत के मुखिया के पास गई और उसे जमीन बचाने की दुहाई लगाई। सारे गांव में यह बात आग की तरह फैल गई कि साहूकार बेसहारा लड़के की जमीन हड़पना चाहता है। यह बात उड़ते उड़ते साहूकार के बेटे के पास पहुंच गई। अपने पिता की लालच की बात सुन उसके मन में बहुत दुख हुआ। उसने अपने पिता से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन साहूकार को तो सिर्फ बहुत बड़ा मुनाफा ही दिख रहा था। उसे बेसहारा लड़के की दुर्दशा व अपने बेटे के निवेदन का कोई असर न हुआ और उसने अब उस जमीन पर कब्जे करने का ऐलान कर दिया। साहूकार के बेटे की एक न चलती देख उसके मन में एक योजना सूझी। अगले दिन वह सुबह सुबह उस लड़की के साथ दो लोग साहूकार के घर पहुंचे और कर्जे की 5,000 रुपये किस्त दे दी। साथ में यह भी कहा कि 3-4 महीने में कर्ज के बाकी रुपए भी उन्हें मिल जाएंगे। रुपया देने के बाद रसीद लेकर सब चले गए और चूंकि अब किस्त मिल गई थी इसलिए पंचायत ने भी कब्जा नहीं करने दिया। साहूकार बहुत परेशान था कि आखिर उस लड़की के पास इतना सारा रुपया कहाँ से आया। कल तक तो वह दाने दाने को तरसती थी और आज 5,000 रुपये दे गई। कुछ और भी समझ न आया। आने पर उसने गाँव वालों से भी पूछा कि उस लड़के के पास इतना पैसा कहाँ से आया। कुछ दिनों बाद वह लड़की फिर 2 गाँव वालों के साथ आई और कर्ज की बाकी रकम चुकाकर अपने कागज लेकर के चली गई। साहूकार परेशान हो गया कि आखिर इस लड़की के पास इतना धन कहाँ से आया। इस तरह कुछ दिन बीत गए और एक दिन साहूकार को खबर मिली कि उस लड़की ने अपनी जमीन बेच दी है। कुछ कर तो सकता नहीं था, लेकिन सकता वक्त जाकर देखा तो उसने चौक गया। जमीन पर एक बोर्ड लगा था। उस जमीन पर जमीन के मालिक का नाम देख साहूकार की मानो सांसें रुक गई हो। अपने बेटे उस लड़की का नाम देख करके वह दौड़ा दौड़ा घर आया और अपने बेटे से पूछा कि यह क्या तमाशा है। तब उसके बेटे ने कहा कि उस गरीब लड़की की मदद के लिए उसने अपने सारे गहने बेच डाले ताकि उसकी जमीन आपके कब्जे से बच सके, लेकिन जमीन आपसे छुड़ाते ही बेसहारा लड़के ने अपनी आधी जमीन मुझे दे दी। यह सब सुनकर साहूकार को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने भविष्य में कभी भी किसी की जमीन न हड़पने का वचन दिया।